नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान के इस लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत पीयूषम भाग 2 से प्रथम पाठ अर्थात मंगलम पाठ से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे याद करते चलें। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वो महर्षि वेदव्यास थे। उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के भी रचनाकार महर्षि वेदव्यास ही है, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, अणु से छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा कौन होता है? आत्मा। आत्मा अणु से भी छोटा होता है, या आपके पाठ के अनुसार है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, किसकी जय होती है अर्थात किसकी जीत होती है? किसकी जीत होती है? तो किसकी जीत होती है हमेशा? तो सत्य की जीत होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके सामने 6 है। बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? तो वह आपस में समुद्र में जाकर मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको इस क्वेश्चन के स्थान पे ऐसे भी पूछ सकता था कि नदी अपने नाम रूप के छोड़कर को कहाँ मिलती है, अर्थात मिलती है लेकिन किसको छोड़कर? नाम और रूप को छोड़कर। क्या छोड़कर? नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है समुद्र में। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? पहला ऑप्शन है तत्व, दूसरा शरीर, तीसरा देवता, चौथा राक्षस। इस प्रश्न का आंसर होगा जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवता स्थित है। ये आपके शायद पाठ के अनुसार होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कन्फ्यूजन है तो आप इसको रहने दीजिए, हम इसको डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को अभी रहने दे रहे हैं, इसका आंसर हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सीखना है लेकिन गलत नहीं सीखना है, इसलिए मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, अर्थात किस उपनिषद में ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बताया गया? किस उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है? तो वो है मुंडकोपनिषद, अर्थात मुंडक नामक उपनिषद में ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंडकोपनिषद अर्थात मुंडक उपनिषद। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, अर्थात देवलोक हम लोग कैसे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य से। सत्य से हम लोग अगर सत्य की राह पर चलेंगे तो हम लोग को देवलोक को जाने को मिलेगा। आपके पाठ के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, सत्यम अर्थात सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। पिछले प्रश्न में हम लोग देखे हैं देवलोक कैसे जाते हैं, सत्य के कारण। तो सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो वो विद्वान व्यक्ति मृत्यु को अपने वश में कर लेता है।
मृत्यु को अपने वश में कौन कर लेते हैं? विद्वान व्यक्ति। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, किसकी जय नहीं होती है? किम जयम ना प्राप्नोति। किसकी जीत नहीं होती है या किसकी जय नहीं होती है? किम जयम ना प्राप्नोति। ये संस्कृत में भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग संस्कृत में भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। किम जयम ना प्राप्नोति, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्यम, अर्थात असत्य की जीत नहीं होती है, असत्य की जय नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 13। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? आपसे पूछा है उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष या सभी आंसर आपके पाठ के अनुसार है। आप लोग स्वयं से लगेगा आपको कि ये आंसर सही होगा, ये आंसर सही होगा, लेकिन आपको आपके पाठ के अनुसार ही आंसर देना है, तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। अति महत्वपूर्ण, कई बार आपके एग्जाम में यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की है? आपके पाठ में 5 मंत्र थे जो लगभग 4 उपनिषद से ले गए थे। एक उपनिषद से 2 मंत्र थे, बाकी तीनों अलग अलग उपनिषद से थे। तो आत्मा के गूढ़ रहस्य किस मंत्र में व्याख्या की गई थी और वह किस उपनिषद से ली गई थी? तो कठ उपनिषद से जो ली गई थी उसमें आपका आत्मा के गूढ़ रहस्य का वर्णन किया गया था, इसीलिए कठोपनिषद यानी कठ उपनिषद से ली गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कठोपनिषद से आत्मा के गूढ़ रहस्य का वर्णन किया गया है कठोपनिषद में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके सामने है 16। प्रश्न संख्या 16 है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो ईशावास्य में। ईशावास्य से जो उपनिषद था, ईशावास्य उपनिषद है, इसमें परमात्मा के महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए ईशावास्य उपनिषद हो जाएगा। अर्थात ईशावास्य के उपनिषद में परमात्मा के महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? अर्थात किस उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के बीच अंतर को बताया गया है? तो वह किसमें बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वेताश्वतरा में। श्वेताश्वतरा उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी लोगों के बीच अंतर को बताया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वेताश्वतरा उपनिषद। आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यह सभी प्रश्न किसी न किसी वर्ष आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है, सोने के पात्र से। सोने के पात्र, इसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हिरण्मय पात्र। हिरण्मय पात्र, इसको हिरण्मय पात्र बोलते हैं, अर्थात सोने के पात्र। तो सोने के पात्र ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। आपसे संस्कृत में पूछ देता है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्यस्य मुखम किम पात्रम आपिहितम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेन। सत्यस्य मुखम किन पात्रेन अपिहितम, तो हिरण्मयेन पात्रेन। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयेन पात्र से, अर्थात सोने के पात्र से। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, सत्य का खजाना कहाँ है, सत्य का भंडार कहाँ है? तो वो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर सी, देवलोक। देवलोक में सत्य का खजाना है, अर्थात सत्य का भंडार है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द उस शब्द को बोलते हैं, अर्थात जिसका मतलब सेम ही होता है, जिसका अर्थ भी समान रहता है। जैसे कि एक ही व्यक्ति के कई नाम रहते हैं, उसी प्रकार एक ही शब्द का कई रूप से कई शब्द रहते हैं जिसका अर्थ ही एक ही रहता है। जैसे आदित्य और किसे कहा जाता है? तो वह सूर्य का। तो आदित्य किसका पर्यायवाची शब्द है, या आदित्य का पर्यायवाची शब्द कौन है? सूर्य। तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। किसकी महिमा का गायन हुआ है? मतलब किसकी महिमा को गाया जाता है? किसकी महिमा का गायन हुआ है? तो परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। आपके पाठ के अनुसार परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्योपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो वह सत्य के बारे में कहा गया। ईशावास्योपनिषद में सत्य के बारे में कहा गया, अर्थात सत्य की चर्चा की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? यहाँ पे ये दोनों एक ही में है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वह वैदिक साहित्य। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल आप लोग याद करते चलेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। श्वेताश्वतर उपनिषद, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है थोड़ा। श्वेताश्वतर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो वह परमात्मा की जिक्र की गई है। श्वेताश्वतर उपनिषद में किसकी जिक्र की गई है? तो परमात्मा की जिक्र की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमात्मा की जिक्र की गई है, परमात्मा के बारे में कहा गया है, उसके बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए परमात्मा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तो मंगलम पाठ में पदात्मक प्रकार के मंत्र है, मतलब पद के रूप में आप कह सकते हैं, पदात्मक प्रकार का मंत्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगलम पाठ में पदात्मक प्रकार का मंत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 हमारे सामने है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? सोने के पात्र अर्थात क्या? हिरणमय। हिरणमय मतलब सोने के पात्र। किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो वह है दर्शन शास्त्र। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आत्मा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। किसकी विजय नहीं होती है? मतलब
किम जयम ना प्राप्नोति, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्यम, अर्थात असत्य की जीत नहीं होती है। असत्य की विजय या असत्य की जीत नहीं होती है। किम जयम ना प्राप्नोति, तो असत्यम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो समुद्र में जाकर। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में जाकर मिलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 आपके सामने है। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? किसको हटा दे? तो सत्य धर्म का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्र से। तो किसको हटाएंगे? तो हिरण्मयन पात्र को। हिरण्मयन पात्र मतलब कि सोने के पात्र, इसी को बोलते हैं हिंदी में सोने के पात्र। सोने के पात्र को ही बोलते हैं हिरण्मयन पात्र, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किस पात्र को हटाना चाहिए? तो हिरण्मयन पात्र, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? दर्शन या दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दर्शन या दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 32 का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने। सत्य मार्ग में विद्वान कहाँ जाते हैं? अगर कोई विद्वान सत्य के मार्ग पर चलता है तो वो कहाँ जाते हैं? तो सत्य के मार्ग पर चलने वाले कहाँ चल जाते हैं? सत्य के मार्ग पर चलने वाले कहाँ जाते हैं? तो वो होता है देवलोक। देवलोक, सत्य के मार्ग पर चलने वाले कहाँ जाते हैं? देवलोक, अर्थात देवनगरी, देवलोक जो बोले आप लोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवलोक में चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34। वेदाहमेतम पुरुषम महातम, यह शॉर्टकट में लिखा गया है। ये जो मंत्र है शॉर्टकट में लिखा गया है। ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? वेदाहमेतम पुरुषम महातम, ये जो मंत्र है वो आपके पुस्तक में जो 5 मंत्र में से ये भी एक मंत्र है। तो ये पूछ रहा है किस उपनिषद का एक भाग है, अर्थात किस उपनिषद से लिया गया है? तो वह श्वेताश्वतर नामक उपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वतर नामक उपनिषद से लिया गया है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये जो आदित्य वर्णम ये जो था, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वेताश्वतर नामक उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? अर्थात मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद के लेखक कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास है उपनिषद के लेखक, इसलिए इस पाठ के भी लेखक कौन हो गए? तो वेद व्यास। मंगलम पाठ के भी लेखक कौन हो गए? वेद व्यास। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। हिरण्मय पात्रन या फिर सोने का पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इसमें स्वरूप भी है, नाम भी है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। नाम रूप कर छोड़कर क्वेश्चन संस्कृत में ऐसे पूछ सकता है, नद्या किम विहाय समुद्रे गच्छन्ति। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में चली जाती है? तो नद्याँ नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। इसलिए नाम और रूप इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस नाम को मिलता है, इसलिए आप लोग इस प्रकार के ऑप्शन में बी सही करेंगे। नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। आप लोग याद रखेंगे, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। इस स्थिति में आप लोग बी टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38। भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? तो भारत की शोभा को देखकर ईश्वर प्रसन्न है, अर्थात भगवान प्रसन्न है।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ईश्वर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40, ये आज आप लोग को आखिरी प्रश्न है। सुख का वाहन करने वाला कौन है? सुखा वहा का, संस्कृत में ऐसा क्वेश्चन रहता है, सुखा वहा का, और वही हिंदी में है सुख का वाहन करने वाला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एको हिंसा, एक अहिंसा, मतलब अहिंसा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके पाठ के अनुसार, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 40 प्रश्न किए हैं, टोटल 40 प्रश्न किए हैं जो एक पार्ट से निकला है। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चाहते हैं अपने बोर्ड की बेहतरीन तैयारी करने के लिए तो आप लोग अभी से ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पाइए, साथ में उसका स्पेसिफिकेशन के साथ। अतः आप लोग वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।